फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज़ मोनिका। फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस राइटर के बारे में पढ़ने वाले हैं उनका नाम है ई.एम. फॉस्टर। 1879 से 1970 तक उनका टाइम पीरियड रहा। फ्रेंड्स, देख लेते हैं कैरेक्टर के बारे में। एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर इनका फुल नेम था, जिनको हम लोग ई.एम. फॉस्टर के नाम से जानते हैं। इनका बर्थ हुआ था 1 जनवरी 1879 को और डेथ हुई थी 7 जून 1970 को। वो एक ब्रिटिशियन थे। ही वॉज एन इंग्लिश नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, एसेइस्ट एंड लिबर्टिस्ट। एडवर्ड मॉर्गन फोस्टर वॉज बॉर्न इन लंदन। फ्रेंड्स, इनका जन्म लंदन में हुआ था। इनके फ्रेंड्स एक आर्किटेक्ट थे और इन्होंने बचपन में टॉर्नब्रिज नाम का स्कूल अटेंड किया। मतलब ये टॉर्नब्रिज नाम के स्कूल में इनकी स्कूलिंग हुई, जो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अपना स्कूल बहुत ज़्यादा पसंद होता है। आजकल तो स्कूल्स का एकदम कल्चर चेंज ही हो गया है बिल्कुल। अदरवाइज़ स्कूल्स पहले बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करते थे। सो इनको अपना स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इन्होंने वहाँ पे एक टर्म कॉइन की, मतलब इन्होंने एक टर्म दी, पब्लिक स्कूल बिहेवियर। फ्रेंड्स, टर्म एक ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसी लाइन या कोई ऐसा वाक्य होता है जो कि किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में दिया जाता है और वो बाद में बहुत फेमस हो जाता है, तो वो टर्म होती है। और इन्होंने अपने काफ़ी नॉवेल्स में इस टर्म पब्लिक स्कूल बिहेवियर के बारे में ज़िक्र किया है। उसके बाद में कुछ टाइम के बाद में जो स्कूल का थिएटर था वो इनके सम्मान में उसका नाम इनके नाम पे बदल के रख दिया गया। जो थिएटर का नाम था वो इनके नाम पे रख दिया गया बाद में। स्टार्टिंग में तो इनको स्कूल पसंद नहीं था, पर बाद में स्कूल का नाम चेंज कर दिया गया था। स्कूलिंग के बाद में इन्होंने किंग्स कॉलेज अटेंड किया और किंग्स कॉलेज इनको बहुत ठीक लगा, वहाँ ये इन्होंने बहुत इन्जॉय किया। फ्रेंड्स, ये जो एक ऐसे राइटर रहे हैं जो कि लगभग 16 टाइम्स इनको नॉमिनेट किया गया नोबेल प्राइज़ के लिए। फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, इनको 16 बार नॉमिनेट किया था नोबेल प्राइज़ के लिए, पर इनको सिंगल टाइम भी प्राइज़ नहीं मिला। सिर्फ नॉमिनेशन हुआ था और इनको प्राइज़ नहीं मिला। इन 1914 ही विजिटेड इजिप्ट, जर्मनी एंड इंडिया। इन्होंने काफ़ी देशों की यात्रा की। जो ये राइटर होते हैं, जो ये कवि हृदय होते हैं, ये बहुत ज़्यादा यात्रा करना, नई नई जगहों पे जाना उनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। और वो इसलिए क्योंकि उनको वहाँ से नए नए व्यूज़ मिलते हैं अपनी राइटिंग्स को लिखने के लिए। तो ई.एम. फोस्टर के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो अपनी यात्रा कर रहे थे अपने एक फ्रेंड के साथ, गॉल्ड्सवर्दी लोवेस डिकिंसन, और उनके साथ यात्रा करते करते जब वो इंडिया में से गुज़र रहे थे, जब इंडिया की यात्रा उन्होंने की, तो द हिल ऑफ देवी उनका एक नॉन फिक्शनल अकाउंट है जो उन्होंने इसी दौरान लिखा। इसके बाद जब वो वापस लंदन की तरफ रिटर्न हो रहे थे, इंडिया से लंदन जा रहे थे, तो उन्होंने अपना फाइनल नोवेल लिखा, अ पैसेज टू इंडिया, जो कि बहुत ही फेमस है। 1924 में उन्होंने लिखा था। बहुत ज़्यादा फेमस वर्क है और इस वर्क के लिए उनको जेम्स स्टेट ब्लैक मेमोरियल प्राइज़ भी मिला। ये एक डिफरेंट प्राइज़ है जो कि नोबेल प्राइज़, और इसके बीच में कंफ्यूज मत होइएगा फ्रेंड। नोबेल प्राइज़ के लिए सिर्फ नॉमिनेट हुए थे, इनको प्राइज़ बिल्कुल नहीं मिला था। जबकि इनको अ पैसेज टू इंडिया के लिए जेम्स स्टेट ब्लैक मेमोरियल प्राइज़ मिला था। इन्होंने एलिज़ा फे के भी लेटर्स को एडिट किया है, जो कि उस टाइम 1925 में पब्लिश होते थे। इन 1930s एंड 1940s फोस्टर बिकम अ नोटेबल ब्रॉडकास्टर ऑन बीबीसी। बीबीसी लंदन के बारे में तो आप सबने सुना होगा। बीबीसी रेडियो जो है उस पे ई.एम. फोस्टर अपने विचार रखा करते थे, जो कि उन्होंने यूनियन ऑफ एथिकल सोसाइटीज़ ज्वाइन कर लिया था और इसके बारे में वो अपने विचार बीबीसी रेडियो पे रखा करते थे। उनको इंटरेस्ट था अपने विचार बीबीसी रेडियो पे रखने का। उनके फ्रेंड के अकॉर्डिंग फॉस्टर वॉज हाईली क्रिटिकल ऑफ अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी। इन्होंने बड़ा क्रिटिसिज्म किया अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का अपने आने वाले टाइम में, अपने बाद के समय में। फॉस्टर ने
5 नोवेल जो थे अपने लाइफ टाइम में पब्लिश किए। और जो उनका एक नोवेल था मॉरिस नाम का, जो मॉरिस नोवेल था फ्रेंड्स, ये उनकी डेथ के बाद पब्लिश हुआ था। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है कि कौन सा नोवेल फॉस्टर का था जो उनकी डेथ के बाद पब्लिश हुआ था। वो मॉरिस था फ्रेंड्स। और फोस्टर वॉज होमोसेक्सुअल, ये होमोसेक्सुअल थे, गे थे, और अपने लाइफ टाइम में ही बैचलर रहे। फोस्टर फोस्टर शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन द लाइफ टू कम एंड नोवेल मॉरिस वॉज पब्लिश शॉर्टली आफ्टर हिज डेथ। अभी नॉवल के बारे में पूछा जाए कौन सा था जो उनकी डेथ के बाद पब्लिश हुआ था, तो वो था मॉरिस। और अगर ये पूछा जाए कि शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन कौन सा था जो उनकी डेथ के बाद पब्लिश हुआ था, तो वो था द लाइफ टू कम। फ्रेंड्स, इसमें मॉरिस नोवेल में इन्होंने, और जो ये द लाइफ टू कम था, इन दोनों ही नोवेल में इन्होंने अपने स्ट्रगल, जो होमोसेक्सुअलिटी के बारे में अपने स्ट्रगल हैं, वो डिस्क्राइब किए हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, होमोसेक्सुअल होना आज के टाइम में भी बहुत नॉर्मल, इस चीज़ को लोग नहीं लेते हैं। और उस टाइम की बात है ये, लगभग 1925 1924, जब इनके नोवेल्स लास्ट पब्लिश हुए थे, तब लोग इस चीज़ को बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लेते थे। तो इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में अपनी एक पहचान बनाने के लिए। तो इन्होंने अपने वो सारे स्ट्रगल्स इन नोवेल्स में एक्सप्लेन किए हैं। फ्रेंड्स, जो हम लोग राइटर्स के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं, उसके बाद में उनकी राइटिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। तो राइटर्स के बारे में पढ़ना क्यों ज़रूरी है, मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर हम लोग राइटर के बारे में पढ़ेंगे तो हमें उसका नेचर पता लग जाएगा, वो राइटर किस टाइप के नेचर से बिलोंग करता था, उनका बिहेवियर कैसा था, और उनको किस टाइप की चीज़ें पसंद नापसंद थी। तो उससे हमें उनके वर्क्स के बारे में अंदाज़ा लगाने में काफ़ी हेल्प मिल जाती है। नेट में कई बार ऐसा होता है कि हमें याद नहीं रहता, हमें एकदम से नहीं ध्यान आता कि ये राइटिंग किसकी है, ये नॉवल किसका है। तो हमें राइटर्स के बारे में अगर पता होगा कि ये राइटर इस तरह से नॉवल लिखते थे, ये राइटर इस टाइप की चीज़ें लाइक करते थे, तो हमें काफ़ी हेल्प मिल जाती है गेस करने में भी। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले राइटर्स के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद उनकी राइटिंग्स के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे E.M. फोस्टर। आगे आने वाले वीडियोस में इनके कुछ इम्पॉर्टेंट नॉवेल्स करेंगे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक यू सो मच।